हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज़ विष्णुदत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो आइए आज हम ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कैलेंडर का कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया होगा एग्ज़ाम में, वो दिया होगा, कोई भी डेट दी जाएगी आपको और उसमें पूछा जाएगा आपसे कौन सा डे ऑफ वीक होगा इस डे को। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कैलेंडर के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ईयर होता है। कोई भी साल है जो, वो दो तरह का हो सकता है, या तो नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर। ओके, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, हम सबको पता है 365 डेज होते हैं और उसमें 1 ऑड डे होता है। और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं और वहाँ पे 2 ऑड डेज होते हैं। अब देखते हैं ये ऑड डेज क्या होते हैं। देखिए, जब हम टोटल वीक्स देख लेते हैं 7 से डिवाइड करके टोटल डेज ऑफ ईयर को, टोटल जो वीक्स हो जाते हैं, कंप्लीट वीक्स के बाद जो हमारे डेज बचते हैं, जो रिमेनिंग डेज बचते हैं, उनको ऑड डेज बोलते हैं। जैसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन होने के बाद 1 ऑड डे बचेगा नॉर्मल ईयर में, और जो लीप ईयर है उसमें बचेगा हमारा 2 ऑड डेज। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 ऑड डेज बचते हैं। ये हमारा हो गया कंसेप्ट जो नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर का। अब देखते हैं, सबसे पहले ईयर को चेक करना। कोई भी ईयर दिया है, हम चेक करेंगे नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। देखिए, नॉर्मल ईयर होगा और नॉर्मली उसको हम नॉर्मल ईयर मान लेंगे, और जो लीप ईयर होगा स्पेशली मान ले कोई भी ईयर दिया है 1982, 1974, तो जो ईयर दिया होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हमारा ईयर होगा जो लीप ईयर होगा। जैसे 82 चेक करते हैं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। फिर ये चेक करते हैं 74, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। एक देखते हैं, हम कोई ईयर ले लेते हैं 2004। ये देखिए, अब लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं हम, क्या होगा, जो 04, ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को चेक करने। अगर लीप ईयर नहीं है तो वो ऑब्वियसली जो होगा नॉर्मल ईयर होगा। अब हम देखेंगे एक और इसमें मेन पॉइंट है, जो सेंटेनरी ईयर, जो शताब्दी के साल होते हैं, जैसे 100th ईयर, 200, 1000 और ये 2000, ये जो सेंटरी, जो शताब्दी के ईयर होते हैं, उनको कैसे चेक करेंगे हम। तो इसमें एक नोट करने की बात यह है, इसमें हम 4 की बजाय 400 से डिविजिबल देखेंगे, डिविजल बाय 400 सेंटेनरी ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ से अगर 400 से डिविजिबल होता है, कंप्लीट डिविजिबल, तो वो लीप ईयर होगा ईयर, और अगर नहीं होता है तो नॉर्मल ईयर। तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को कैसे चेक करेंगे। अब हमारे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कोडिंग्स यूज करते हैं हम, जो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कैसे यूज होंगी। सबसे पहले ये कोडिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले है मंथ की कोडिंग। जो मंथ की कोडिंग होगी उसमें नॉर्मल ईयर में क्या कोडिंग होगी, हम इस तरह से 12 मंथ लिख लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसकी कोडिंग है, हम याद रखेंगे। सबसे पहले जनवरी से 144, फिर 025, 036 और फिर 146। ओके, इसको याद करने का आसान तरीका है, ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का, और फिर ये ऐसे ही याद कर लेंगे 146। ओके, अब लीप ईयर के केस में देखते हैं। लीप ईयर के केस में क्या होगा, देखिए, लीप ईयर में चेंज आता है जनवरी और फरवरी के मंथ में, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी का मंथ है उसमें जो नॉर्मली 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज, 29 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ से 1 कम हो जाएगा और यहाँ से भी 1 कम हो जाएगा। बाकी जो कोडिंग होगी वो सेम होगी नॉर्मल ईयर की तरह।
ये याद रख लेंगे हम, जो जनवरी और फरवरी है एक एक कम लिख देंगे, बाकी कोडिंग सेम है। ये हमको जो मंथ्स की कोडिंग है ये लर्न करनी होगी। ओके, ये आगे क्वेश्चन में यूज होगी, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब इसको हम बताएंगे। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा इससे रिलेटेड वो है मंथ के रिपीट होने का या फिर सेम कैलेंडर। पूछा जाता है कौन से मंथ्स का कैलेंडर आपस में सेम है, उसको मंथ रिपीट भी बोलते हैं या फिर सेम कैलेंडर भी है। तो जो मंथ्स का कैलेंडर है, जिन भी मंथ्स की कोडिंग, यहाँ पे हमने कोडिंग सीखी थी, याद की थी क्या है, तो जिन भी मंथ्स की कोडिंग जैसे नवंबर और मार्च या फिर फरवरी के साथ नॉर्मल ईयर में, ओके, जिन भी मंथ्स की कोडिंग सेम है उनका कैलेंडर सेम होगा। ओके, जो मंथ्स हैं हमारे, जैसे हमारा नॉर्मल ईयर में मार्च और देखिए मार्च का मंथ और जो नवंबर का मंथ है ये हमेशा कैलेंडर सेम रहेगा। ये नॉर्मल ईयर में भी होगा और लीप ईयर में भी। लेकिन जो फरवरी है वो नवंबर के सेम कैलेंडर होगा, कब? नॉर्मल ईयर में। ओके, लीप ईयर में ये नहीं होगा। ओके, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें सिर्फ कोडिंग को देखना होता है हमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक कोडिंग और है हमारी, जो सेंटेनरी, जो शताब्दी के ईयर्स होते हैं उनके लिए एक कोडिंग है। इसमें हम सीखते हैं, जैसे कोई भी ईयर दिया है नॉर्मली, जैसे हमको दे दिया 1934, 1934। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे 400 से डिविजिबल होने के बाद कंप्लीट जितने ईयर्स रिमेनिंग बचते हैं उनकी फिर हम कोडिंग करते हैं। देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे। 1934 को देखिए 1600 तक तो कंप्लीट डिविजिबल है ये 400 से, फिर हमारे 300, फिर 300 और फिर 34। ओके, ये हमारा डिवाइड हो गया 1934 को। जो ये सेंचुरी ईयर बचे हमारे 300, ये कंप्लीट डिविजिबल है 400 से। फिर जो ये ईयर बचे इनकी हम सेंटेनरी कोडिंग में कोडिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारा, अगर 100 ईयर्स बचते, यहाँ पे 1700 कुछ होता तो ये 100 ईयर बचते, तो उसकी कोडिंग होगी 4। अगर 200 ईयर बचते, यहाँ पे अगर 1800 कुछ होता तो यहाँ पे 200 ईयर्स बचते, तो यहाँ पे कोडिंग आती है हमारी 2। और अगर 300 ईयर्स बचते हैं जैसा इसमें है तो 0 कोडिंग होगी। और अगर ये कंप्लीट 400 ईयर्स बचते, जैसे हमारा एग्जांपल है इसका, कोई ईयर ले लिया हमने 2015। ओके, इस केस में क्या होगा, हम 1600 + 400 करेंगे, 1600 + 400 + 15। ओके, तो ये जो 400 बचते हैं इसमें हमारे 6 आएगी कोडिंग। ओके, 6 कोडिंग यूज करेंगे। इसमें एक और कंसेप्ट है, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे सेंटेनरी की कोडिंग याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए 420 और सबका सम 420 का 6 ये होगा। उसके बाद आती है हमारी एक डेज की कोडिंग। लास्ट में जब हम डे निकालना होता है, कौन सा वीक है डे का, तो हम निकालते हैं डे की कोडिंग। लास्ट में 7 से डिवाइड करते हैं कंप्लीट को, तो रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो डे होगा संडे, 2 बचता है तो मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे और 6 फ्राइडे। और अगर 0 बचता है, पूरा 7 से डिविजिबल है वो नंबर्स, तो सैटरडे होगा डे। तो ये हमारी डे की कोडिंग होगी, ये हमको याद रखनी होगी। ये हमारी कोडिंग्स हो गई। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए अब तक हमने सीखा है, सबसे पहले ईयर कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल, लीप ईयर। उसके बाद लीप ईयर को चेक कैसे करना है, सेंटेनरी ईयर के लिए लीप ईयर को कैसे चेक करना है। फिर मंथ्स की कोडिंग के बारे में बताया मैंने, कैसे ये लर्न करनी होगी हमें। फिर मंथ रिपीट होगा या सेम कैलेंडर होगा, उसके लिए क्या होगा, मंथ्स की जो कोडिंग सेम होगी उनका कैलेंडर रिपीट होगा या सेम होगा। फिर सेंटेनरी की कोडिंग के बारे में बताया मैंने, और फिर लास्ट में डेज की कोडिंग। ओके, तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक दो। ये मैं रफ कर देता हूँ।
देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 क्वेश्चन दिया है विच डे ऑफ वीक विल फॉल ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो इसको सोल्व करके देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले इसमें करना होगा हमको 26 जनवरी के डेज है 26, फिर हमें जनवरी का कोड यूज करना होगा। जनवरी का कोड सबसे पहले हम चेक करेंगे ईयर, हमारा ईयर कैसा है, लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। देखिए 1950 देखते हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है 4 से, इसलिए हमारा ईयर क्या हुआ, नॉर्मल ईयर। तो हम अब देखते हैं सबसे पहले 26 डेट जनवरी के, उसके बाद जनवरी की कोडिंग देखेंगे नॉर्मल ईयर में 1, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे ईयर्स को। सबसे पहले है 1950 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1600 कंप्लीट 4 से डिविजिबल प्लस 300 प्लस 50। ओके, ये होगा, ये कंप्लीट डिविजिबल, ये 300। अब इस 300 की कोडिंग देखेंगे, हमें पता है सेंटेनरी की कोडिंग 0 होती है 300 की। नेक्स्ट देखेंगे जो 50 ईयर्स बचे, उन 50 ईयर्स में जो ओड डे होंगे वो होंगे 50। ओके, 50 कैसे, टोटल ईयर्स मान लिए हमने नॉर्मल ईयर हैं सभी, तो 50 तो हो गए। अब इन 50 ईयर्स में जो लीप ईयर होंगे वो देखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 50 को, कितने आएंगे 12, 4 जा 48, तो ये 12 आएगा यहाँ पे लीप ईयर हमारे, इसमें 12 लीप ईयर। तो ये 12 पहले इसमें जुड़ चुके हैं, तो एक तो हम वहाँ पे ऐड कर चुके हैं ओड डे पहले ही, उसके बाद एक और ऐड होगा वो 12, क्योंकि लीप ईयर में हमने देखा था 2 ओड डेज होते हैं। तो ये टोटल जो होंगे 12, सॉरी ये जो होंगे ये टोटल 12 हो जाएंगे इसमें ओड डे के नाम से, यानी लीप ईयर के नाम से ये ओड डे ऐड हो गए। तो ये हमारा टोटल हुआ। अब ये टोटल जितना आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा फिर हम डे देखेंगे अकॉर्डिंग डेज की अकॉर्डिंग के। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम डिवाइड करने का आसान तरीका, अलग अलग से डिवाइड करते हैं। 7 को 26 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 7 3 जा 21, 5 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, ये 1 है ही। फिर 50 से करेंगे तो ये 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 7 जा 49। फिर 12 से करेंगे तो 5 रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे 5 6 7, ये कंप्लीट फिर से डिविजिबल, फिर 5, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर बचा यहाँ पे 5। अब 5 रिमाइंडर बचता है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे डेज ऑफ वीक कौन सा है। 5 पे थर्सडे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा थर्सडे। ओके, देखिए क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी डेट दे देंगे डे ऑफ वीक पूछा जाएगा। ओके, तो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो 26 डेज हैं वो होंगे, उसके बाद जनवरी नॉर्मल ईयर है तो जनवरी की कोडिंग, अगर लीप ईयर है तो जनवरी की कोडिंग ये, तो जनवरी कोडिंग 1 होगी, नॉर्मल ईयर है हमारा। फिर सेंटेनरी ईयर्स देखे 1600 प्लस 300 प्लस 50, तो 300 जो ईयर्स हमारे सेंटेनरी उसकी कोडिंग 0, प्लस जो 50 ईयर्स और बचे उनमें और डे 50 तो होंगे ही होंगे, प्लस उसमें 12 लीप ईयर भी हैं, उसके भी 12 हम और डे जोड़ेंगे। अब ये टोटल है, इसको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग डे देखेंगे। ओके, देखिए अभी ये आपको लंबा प्रोसीजर लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ये आप फटाफट कर लेंगे। आप मन में ही 7 से डिवाइड करके फटाफट रिमाइंडर निकालेंगे और डायरेक्टली डेज निकाल देंगे। ओके, आई थिंक ये आपको कंफर्म होगा। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर 2014,
यहाँ पे हम एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे। डेट दी गई है 29 नवंबर 2014। तो जैसा हमने पहले किया सबसे पहले हम ईयर देखेंगे। ईयर कैसा है, ये 4 से डिविजिबल है लास्ट 2 डिजिट? नहीं है, तो ये नॉर्मल ईयर। सबसे पहले डेज 29, उसके बाद नवंबर की कोडिंग नॉर्मल ईयर 4, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये हमें याद रखना होगा। जब तक यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, हम 2000 + 14 हम कहेंगे 400 पे डिविजिबल है, इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन ये हम तब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे 100 कम से कम सेंटेनरी के 100 ईयर्स ना बचें। यानी अब जब यहाँ पे 2100 कुछ होता, 2104, 2114, 2157, ये कुछ ईयर दिया होता 2157, तब हम 2000 + 100 + 4 या फिर 2000 + 100 + 57 ये ऐसा यूज करते। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, तब तक ये नहीं है, 100 ईयर्स नहीं बचते, तब तक हमने पुरानी कोडिंग ही याद रखनी होगी। पुरानी तरह से ही हम कोडिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको 1600 + 400 + 14, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम 1600 का जो कोड है वो 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, उसके बाद 400। इसमें सेंचुरी का कोड देखेंगे, हमने देखा था पहले भी, ये 400 पे 6 है कोड। ओके, 6, उसके बाद 14 ईयर्स बचे। 14 तो उनमें ऑड डे होंगे ही होंगे। उसके बाद इनके अंदर लीप ईयर कितने बचे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। जो 3 लीप ईयर्स भी है उनमें भी, क्योंकि जो 3 लीप ईयर्स के ऑड डे यहाँ पर भी ऐड होंगे और अलग से भी, क्योंकि हम जानते हैं लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज होते हैं। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने सिखाया आपको, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे ये नहीं जाएगा, ये हम ऐड करके कर लेंगे 10, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, और फिर ये 7 2 जा कंप्लीट, और ये फिर 3 रिमाइंडर। जो ये रिमाइंडर बचा 3 3 6 7, टोटल फिर से 7 ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। ओके, ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो 0 के केस में हमारा डे ऑफ वीक क्या होगा, सैटरडे। ओके, 0 के केस में सैटरडे। ओके, तो ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कंपटीशन एग्जाम्स में, और आपको फटाफट से ऐसे सोल्व करना है। आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और यहाँ पे टाइम कम होता जाएगा आपका क्वेश्चन में। ओके, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ईयर को पहचानना सीखा, नॉर्मल ईयर कौन सा होगा और लीप ईयर कौन सा होगा। उसके बाद हमने मंथ की कुछ कोडिंग सीखी, कैसे हम कोडिंग करेंगे। फिर मंथ रिपीट का कंसेप्ट सीखा, या सेम कैलेंडर का कंसेप्ट। उसके बाद हमने सेंटेनरी का कोड से रिलेटेड कुछ कोडिंग देखी, और फिर डेज की कोडिंग। फिर हमने 2 क्वेश्चंस कराए हैं आज। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे ज़रूर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कोई आपका हमारा कोई सजेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड आपका हमारे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट्स हैं, जो आगे के क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के, वो कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जो सब्सक्राइब के साथ ही है, और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।